पिछले 5, 7, 8 साल से जब से ये कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने उस टाइम जो रेट रखे थे आज भी इनके वही रेट्स हैं। ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं, इनके रेट्स वगैरह क्या होते हैं, इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है ना ये कस्टमर्स को देते हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ये इस कंपनी के जो है ना ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। आज टूर्स करवाते हैं, तकरीबन 50 गाड़ियाँ इनके पास हैं। ड्राइवर का मतलब आईडी कार्ड अगर वो मांगना चाहें सिक्योरिटी के हवाले से, उसका लाइसेंस वगैरह कि इसका वैलिड लाइसेंस वैलिड है, इसके पास है, तो हम जो वो भी उनको सेंड कर सकते हैं। ट्रिप एंड हो जाएगी उसके बाद ही जो है ना पेमेंट लेते हैं। ये दिन की रोशनी में तो हर कोई सर्विस देता है और खुशी खुशी देता है, लेकिन असल ये तब पता चलता है जब रात के अंधेरे में उसमें इनकी सर्विस का असल पता चलता है। तो वहाँ से भी मैंने इनको जज किया हुआ है। अच्छा चलें, आपने रेट नहीं बढ़ाए, ये बताएं कि रेट ना बढ़ाने से वही पुराने रेट और आज महंगाई ज़्यादा होगी है। जी गुजारा आपका सही चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। जाते जाते उन लोगों को क्या पैगाम देते हैं जी जो टैक्सियों वाले या करीम पे चला रहे हैं, रिक्शों वाले, जो एक आधा रुपया भी अगर पेट्रोल बढ़ता है तो 50-100 रुपये वो ऐसे इजाफा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अवैस नासिर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, दामन कौ में मौजूद हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त वेदर भी है यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग टूर के हिसाब से यहाँ पे आए हैं। रावलपंडी इस्लामाबाद से भी आए हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों मुख्तलिफ़ शहर से भी यहाँ पे आए हुए हैं विज़िट के हिसाब से, ठीक है। तो आज की जो ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो इस हवाले से लेके आए हैं कि अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्पेशली रिहायशी हैं, ठीक है, आप यहाँ पे रहते हैं और आप टूर्स वगैरह करते रहते हैं, फैमिली को लेकर आप आउटिंग के लिए जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं या किसी ऐसी फेमस जगह पर जाते हैं, मिसाल के तौर पे मरी की साइड पे आप जाते हैं, गर्मियाँ या सर्दियाँ हो गई, नारान काग़ान वाली साइड पे जाते हैं या पूरे इस पिंडी इस्लामाबाद या इसके आसपास और जितनी भी प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पे आप आते जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। नंबर 1। नंबर 2 कि आजकल जैसे स्कूल हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं वो स्कूल से आजकल ऑफ है उनको, छोटी क्लासेस से भी बड़ी क्लासेस से भी। तो अगर आप वैसे भी शौक़ रखते हैं या सिर्फ बच्चों की छुट्टियों में अगर आप टूर्स के हिसाब से अगर वो करते हैं ना, तो आपको एक ऐसी कंपनी आज हम बताने वाले हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में सर्विस देती है अपनी, जो टूर्स करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली कैरी डब्बे हैं उनके पास और 7 सीटर इनके ये जो है ना कैरी डब्बे होते हैं। ग्रीन कैरी बुलान के नाम से इनकी कंपनी चल रही है, ठीक है। और ये क्या क्या सर्विसेज देते हैं, इनके रेट्स वगैरह क्या होते हैं, इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है ना ये कस्टमर्स को देते हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ये इस कंपनी के जो है ना ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये अपनी कंपनी के हवाले से हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। उज़ैर नाम है जी, उज़ैर नवाज़। उज़ैर नवाज़ नाम है आपका। भाई ये बताएं कि आपकी ये जो कंपनी चल रही है, जी, ठीक है, ग्रीन कैरी बुलान के नाम से आप टूर्स करवाते हैं, कितना टाइम हो गया आप ये कंपनी चला रहे हैं? तकरीबन पिछले 7-8 साल से है, 7-8 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 7-8 साल से। आपके पास कंपनी की कितनी गाड़ियां जो हैं वो आपके पास हैं? हमारी अपनी भी है फ्लीट में गाड़ियाँ, वैसे जो है ना वो हमारे साथ दूसरी गाड़ियाँ हैं, मतलब ड्राइवर वगैरह अटैच हैं, उनकी गाड़ियाँ होती हैं। तो अपनी गाड़ियाँ हमारी तकरीबन 10 से 15 गाड़ियाँ, ठीक है। और जो ड्राइवर्स वगैरह ने लगाई हुई है, कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं कि 10-15 के अलावा लोग जो अटैच है, अंदाज़न कितनी कुछ गाड़ियाँ होंगी? उसमें एवरेज आप टोटल मतलब आप जो है ना फिगर वो 50 का कर सकते हैं। 50 गाड़ियाँ जो है ना वो टोटल होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह 50 गाड़ियाँ जी रावलपिंडी इस्लामाबाद के ये हैं और टूर्स करवाते हैं, तकरीबन 50 गाड़ियाँ इनके पास हैं। और अच्छा मुझे ये बताएं कि जितने भी ड्राइवर्स हैं आपकी कंपनी के अपने ड्राइवर्स हैं या क्या कहते हैं किसी ने आपकी कंपनी के साथ गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बने होते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। लाइसेंस के बगैर तो आपको पता है अभी जो है ना वो काफ़ी सख्ती भी हो गई है, रोड पे चलने नहीं देते, ठीक है। तो अब हम अपनी जो है ना वो पूरी तसल्ली करते हैं कि ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए। जी, सही हो गया। और जो भी आपके कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने टूर पे जाना है, जी, किसी भी टाइम कोई भी लाइसेंस चेक कर सकते ड्राइवर का? बिल्कुल आप तो मतलब हम तो ऐसी सर्विस भी देते हैं कि कस्टमर को जो है ना पहले ड्राइवर की डिटेल वगैरह सेंड करते हैं, वो अपनी श्योरिटी कर ले, ठीक है। ड्राइवर का मतलब आईडी कार्ड अगर वो मांगना चाहें सिक्योरिटी के हवाले से, उसका लाइसेंस वगैरह कि इसका वैलिड लाइसेंस वैलिड है, इसके पास है, तो हम जो वो भी उनको सेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। सही हो गया। आप मुझे ये बताएं कि गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है, जी, ठीक है, इसके हवाले से आपकी क्या तरतीब होती है? क्या किसी भी टूर, ख़ासतौर पे लॉन्ग टूर्स पे अगर गाड़ियाँ जाती हैं वो प्रॉपर पहले चेक करते हैं टायर्स ये वो जितना? बिल्कुल, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा प्रॉपर जो है ना हमारी अपनी एक कह लें कि वर्कशॉप है ना, जहाँ से हमारी पूरी गाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह होती है, ठीक है। और हमारा काम ही ट्रैवल एंड टूर्स का है, तो हम कहीं भी टूर पे जाने से पहले अपनी गाड़ी की एक मुकम्मल चेकअप करते हैं,
ठीक है। बाकी फिर आप बेहतर समझते हैं मशीनरी होती है, कहीं पे भी रोड पे जो है ना वो ख़राब हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से जो है ना हम मतलब 0% भी जो है ना वो 1% भी इसको कहीं पे गैप नहीं रहने देते। टायर्स हो गया, इंजन हो गया, ऑयल चेंज, इसका प्रॉपर जो है ना हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। उसके अलावा भी अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई मसला हो जाता है तो फिर हम अपनी दूसरी गाड़ी जो है ना वो भेज देते हैं, मतलब कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल रावलपिंडी इस्लामाबाद से किसी ने बुकिंग करवाई है, जी। ठीक है, 7 सीटर कैरी में, जी। और वो गया नारान काग़ान, वहाँ पे जाके अगर गाड़ी मसला करती है तो क्या पीछे यहाँ से स्पेशल एक गाड़ी? यहाँ से तो नहीं जाएगी, फिर हम वहीं से लोकल किसी बंदे के साथ कांटेक्ट करके, ठीक है, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको उस गाड़ी में एडजस्ट करवा देते हैं। जी। यहाँ से तो जाना पॉसिबल नहीं है। अगर पास में या मरी में है, यूबिया में इधर आना जाना होता है तो फिर तो वो लोकल गाड़ी पहुँच जाती है, उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर दूर कश्मीर वगैरह चले जाते हैं या नारान काग़ान वाली साइड पे जाते हैं तो उधर फिर लोकल जो गाड़ी होती है उसी के साथ हम कर लेते हैं सेटिंग। आप ये बताएं कि बुकिंग आपकी जो आपके अपनी कंपनी का हिसाब किताब होता है, कौन कौन से एरियाज़ की आप जो है ना बुकिंग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को? हमारा वैसे जो तो पैकेजेस वगैरह होते हैं जी, हमारा वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही है, मतलब आप पंजाब वाली साइड पे, लाहौर, फैसलाबाद, इन इलाकों में भी हम जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमारा है ना वो होता है कश्मीर साइड पे, काग़ान नारान साइड पे, मरी, अयूबिया, नथिया गली, इन इलाकों में हम जाते हैं। जी। पैकेजेस में जैसे लोकल इस्लामाबाद टूर है हमारा, इसमें हमारी 9 प्लेसेस होती हैं, 9 जगहों में, उसका हम जो है ना वो 3500 चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो इस्लामाबाद पिंडी के लिए असल में बेसिकली वो सर्विस है। इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग हैं ना वहीं से हम उनको पिक करके, और 12 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर जो है ना वो आपने जस्ट 3500 देना होता है, टूल टैक्स फ्यूल वगैरह उसके अंदर ऐड है, तो वो 9 प्लेसेस पे हम लेके जाएंगे, वापस आपकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे। बाहर का बंदा भी इस जो है सर्विस को ले सकता है, लेकिन ये है कि वो उनको यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में आना पड़ेगा। सही। जी। अक्सर ऐसा होता है बाहर से, मतलब दूसरे सिटी से आते हैं लोग, लाहौर से, गुजरात से, गुजरांवाला से, वो फिर यहाँ पे अपने यहाँ तो किसी रिलेटिव के पास रहते हैं या किसी होटल वगैरह में रूम ले लेते हैं, तो वो फिर जो है ना उनको हम यहाँ पे घुमाते हैं। सही जी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त सर्विस जो है ना इनकी कंपनी की तरफ से दी जा रही है। 7 सीटर कैरी बोलान है, ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की कोई भी जगह है, वहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप करेंगे। ये एक तो ये दे रहे हैं, उसमें फ्यूल इनका होगा, ठीक है, पार्किंग फ़ीस इनकी होगी, कहीं टूल टैक्स देना है वो इन्होंने देना है। 12 घंटे का आपको ये टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और तकरीबन 8, 9 और 10 इतनी प्लेसेस में या आपको विज़िट करवाते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और अगर आप अपनी मर्ज़ी की प्लेसेस उनको बताएं ना, ये प्लेसेस में जाना चाहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम, यहाँ पे कम टाइम, वो भी सर्विस ये देते हैं। क्यों भाई ऐसे? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप एक जगह पे आधा घंटा लगाना चाह रहे हैं, दूसरी पे घंटा लगाते हैं, वो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कुछ जगह आप ऐड करना चाहें या कुछ बीच में से स्किप करना चाहें तो वो भी हमें बता सकते हैं, उसका भी जो है ना वो हो जाएगा। जी। उसके अलावा भी जो है ना वो मतलब जैसे मरी हो गया, पथरियाटा हो गया, यूबिया हो गया, ठीक है, ये भी लोकल पिंडी इस्लामाबाद से हम जो है ना वो जाते हैं। सेम डे भी वापसी, अगर स्टे करना हो तो स्टे भी करते हैं। अभी तो जैसे आपको पता है सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो वो सीज़न में जो है ना ये फिर हमारा काम जो है ज़्यादा पीक पे होता है। इस तरह अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने मरी, यूबिया, नथिया गली, ये 3 जगहों पे जाना है, तो वो फिर हम जो है ना उसमें कर लेते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है, तीनों पॉइंट पे लेके जाते हैं। वो मतलब मज़ीद हमारा पेज भी बना हुआ है फेसबुक पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको डिटेल आ रही होगी, ठीक है, उधर हमारे रेट्स हैं, वो आप जाके मज़ीद जो है ना चेक कर सकते हैं। पेमेंट्स के हिसाब से आप बता दें, पेमेंट क्या आप एडवांस लेते हैं या एंड पे जब आपका टूर कंप्लीट होता है फिर लेते हैं आप? पेमेंट नहीं, एडवांस वाला तो कोई सीन नहीं है, एंड पे टूर जब ट्रिप एंड हो जाएगी उसके बाद ही जो है ना पेमेंट लेते हैं। बच्चों के वाले से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में 1-2 पार्क हैं, रावल लेक है, वहाँ पे झूले वगैरह हैं। एक अभी ऊपर पार्क इधर मनाल से ऊपर बना है, डायनो वैली के नाम से, हाईलैंड रिसोर्ट के पास है, मतलब नीचे दामने को से अगर आप जाते हैं ना तो तकरीबन 11-12 किलोमीटर है, ठीक है। और वैसे अगर जाना है झूलों के अलावा बात करें तो लेक व्यू अच्छा पार्क है, उसमें बर्ड वगैरह भी हैं, ठीक है। बर्ड के लिए पहले ज़ू था एक पाकिस्तान इधर इस्लामाबाद में, वो अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर वो आपने ज़ू का मतलब इंजॉयमेंट करनी हो, बच्चों को बर्ड वगैरह दिखाने हो, ठीक है, तो वो आप उधर रावल लेक में जा सकते हैं। उधर आपको जो है ना वो बर्ड भी मिल जाएंगे और उसके अलावा जो है ना झूले वगैरह भी मिल जाएंगे। सही, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने बुकिंग करवाई हो, जी, ठीक है, आप या आपका कोई भी नुमाइंदा जब उस प्लेस पे पहुंचा है तो वो आगे से बुकिंग कैंसिल कर दें, ऐसा कभी हुआ है? असल में ऐसा बहुत कम चांसेस हैं, 1-2 केसेस आप कह सकते हैं हुए होंगे,
क्योंकि हमारे साथ ज़्यादातर हमारे साथ होते हैं रेगुलर कस्टमर, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी आप हमसे ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नए बंदे होते हैं वो इमरजेंसी तो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी के साथ हो ही जाती है ना, वो टाइम का तो नहीं पता चलता। अब आपने जैसे बुकिंग की हुई है, आपका कोई मसला हो जाता है, आप एंड टाइम पे आके कहते हैं नहीं जी मैं नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, ऐसा तो होता है। इस सूरत में आपका क्या कुछ चार्जेस डालते हैं अगले पे, क्या होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा चार्जेस बिल्कुल नहीं डालते, चार्जेस नहीं डालते। किसी की मजबूरी है को वो नहीं जा सकता किसी वजह से। देखें जी, अब हमें तो अंदर की बात का तो हमें नहीं पता कि वो बंदा किस वजह से है, लेकिन ज़ाहिर बात है मजबूरियां तो सबके साथ होती है ना। अगर रात को हमारा असल में होता है कि अगर कल आपने जाना है तो एक दिन पहले आप जो है ना कॉल करके गाड़ी बुक करवा दें, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि मॉर्निंग में पता चलता है कि जी वो हमारी फौतगी हो गई है या हम जाना नहीं चाह रहे किसी वजह से, तो हम उस पर कुछ नहीं जो है ना वो उन पर चार्ज नहीं करते कस्टमर से, या उनको हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि इसमें चार्ज वाली वैसे भी आती ही नहीं है कंडीशन, क्योंकि पेमेंट अगर हमने एडवांस में लियो फिर है, ठीक है, पेमेंट होती है ट्रिप के एंड पे, ठीक है। तो वो हम उनसे किसी तरीके से भी मुतालबा ही नहीं कर सकते कि जी हमें पैसे दें आप, या जो है ना आप पे इस पर पेनल्टी बनती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब 100 में से 2-3 केस के अहले आप होते हैं। आपने रेगुलर कस्टमर्स की बात की है जी, मैं इनका रेगुलर कस्टमर तो नहीं हूँ, ठीक है। आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले मेरे वालिदैन उम्रे पे गए थे, इनकी सर्विस मैंने यूज़ की थी, ठीक है। उनकी जब फ़्लाइट थी वो एयरपोर्ट के लिए गए हैं, तब भी रात का टाइम था, और जब वो वापस आए हैं तब भी रात का तकरीबन 3-3:30 का टाइम था। मैंने इनको तब भी चेक किया, दिन की रोशनी में तो हर कोई सर्विस देता है और खुशी खुशी देता है, लेकिन असल ये तब पता चलता है जब रात के अंधेरे में और रात गए लेट नाइट जिसको हम कहते हैं उसमें इनकी सर्विस का असल पता चलता है। तो वहाँ से भी मैंने इनको जज किया हुआ है, माशाल्लाह से इनकी सर्विस ठीक है, इनके ड्राइवर्स टाइम पे आ गए थे, और पेरेंट्स मेरे उम्रा करने गए तब भी इन्हीं की सर्विस ली थी, और जब वो वापस आए तब भी, और आज काफ़ी टाइम बाद हमने इनकी सर्विस ली है। अभी तक यकीन करें कि फैमली है मेरी, ठीक है, 7 बंदे हैं, इस्लामाबाद की हमने इनसे बुकिंग करवाई हुई है। वो तकरीबन 500 रुपये आप कह सकते हैं कि पर हेड बन रहा है तकरीबन, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में से 7 फैमिली मेम्बर्स पूरा दिन के टूर पे पिंडी इस्लामाबाद घूमते हैं, ठीक है, हर चीज़ इनकी, फ्यूल इनका, पार्किंग इनकी, उसके पैसे यही देते हैं, ठीक है। एक चीज़ लाजमी मैं कोट करना चाहूँगा, जितनी भी इनकी कंपनी है या कोई भी टूर्स पे जाते हैं, ठीक है, जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जैसे हम इनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, हम दिन का खाना खाते हैं, आप सब भी खाते हैं, तो लाजमी इन भाइयों का ख्याल रखा करें जी। ये हमारे साथ आते हैं, पूरा दिन हमारे साथ गुजारते हैं, अगर तो हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दिन के खाने में इनको भी शामिल करें। जितना हमने खुद खाना है, एक आधी रोटी अगर ये भी खा लें तो हमारे रिस्क में इंशाल्लाह इजाफा ही होगा, कमी इसमें नहीं होगी। आखिरी बात भाई करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। हर दूसरे दिन तब्दीली आती है, ठीक है, जैसा कि PTI का दौर चल रहा है और शदीद तरीन महंगाई इस वक्त मुल्क में चल रही है, जी ऐसा ही है। आपके रेट्स भी क्या बढ़े हैं? आपके जो जितने भी है आपके सर्विस दे रहे हैं इसके रेट्स बढ़ाए हैं आपने क्या? नहीं सर, ये कह लें कि एक मौजज़ा ये है कि हमने रेट नहीं बढ़ाए, ठीक है। हर चीज़ पे मतलब आलू वाला, प्याज वाला, टमाटर वाला, वो पेट्रोल का नाम लेके रेट बढ़ाता है, लेकिन ये आपको भी पता है गाड़ियाँ तो चलती फ्यूल पे हैं, उसके अलावा गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है वो भी मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना महंगी हुई हैं, ठीक है। मेंटेनेंस का जो काम है, इंजन ऑयल की आप बेसिक ले लें, हर चीज़ महंगी हुई है, लेकिन हमारे रेट वही हैं, ठीक है, हमने अपने रेट नहीं बढ़ाए। क्या वजह है इसकी, आपके रेट्स वही हैं, कोई ख़ास वजह है या? वजह बस हम ये सब्र शुक्र पे चल रहे हैं कि चलें कस्टमर आ रहा है तो उसको कस्टमर को असल में अगर पहले सोचा है कि रेट बढ़ाएं, ठीक है, लेकिन कस्टमर के साथ अगर बात की जाती है तो कस्टमर आगे से एहतजाज करता है जी पहले से ही बहुत महंगाई है, ठीक है, तो हम जो है ना वो। अच्छा चलें, आपने रेट नहीं बढ़ाए, ये बताएं कि रेट ना बढ़ाने से वही पुराने रेट और आज महंगाई ज़्यादा होगी, जी जी, गुजारा आपका सही चल रहा है, निज़ाम चल रहा है? देखें जी, निज़ाम तो चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से जो है ना वो हम भी चल रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रॉफिट मार्जिन तो ज़ाहिर बात है कम हुआ, पहले से काफ़ी कम हुआ, तो वो हमने अपने ऊपर ही लोड बर्दाश्त किया, कस्टमर के ऊपर अभी तक हमने लोड नहीं डाला। जाते जाते उन लोगों को क्या पैगाम देते हैं जी जो टैक्सियों वाले या करीम पे चला रहे हैं, रिक्शों वाले, जो एक आधा रुपया भी अगर पेट्रोल बढ़ता है तो 50-100 रुपये वो ऐसे इजाफा कर देते हैं, उनको क्या पैगाम आप देते हैं जी? ये ज़्यादती नहीं करते हमारे साथ, आवाम के साथ? बिल्कुल जी, ऐसा ही है, हर बंदे का अपना एक माइंड सेट होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना जायज़ मुनाफा रख के, ठीक है, तो सर्विस दें, चाहे कोई करीम वाला है, चाहे कोई रिक्शे वाला है, चाहे कोई टैक्सी वाला है, जो भी है, या हमारे साथ जो और सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे टूर्स करवा रहे हैं, वो अपना जायज़ मुनाफा रख के जो है ना वो अपना सर्विसेज दें। ज़्यादा मुनाफा जो है ना, अक्सर सम टाइम ऐसा होता है कि 500 का फ्यूल लग रहा होता है, उसके पीछे 1500 रुपये अपना प्रॉफिट रख के वो सर्विस देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त भाई ने मैसेज दिया जी,
कि एक ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान के जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर या करीम पे चला रहे हैं या जिस हिसाब में भी चला रहे हैं, कि पेट्रोल अगर 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये भी अगर महंगा होता है तो अपने रेट्स बढ़ाएं ज़रूर, लेकिन एक जो है ना एक हद में रह के अपना मुनाफा रखें। पिछले 5 7 8 साल से जब से ये कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने उस टाइम जो रेट रखे थे आज भी इनके वही रेट्स हैं। तो ये भी हमारी तरह भाई हैं, इनके साथ भी पेट है, इनकी भी फैमिली है, घर बार सारा कुछ है, ठीक है। जायज़ मुनाफा रख के अगर ये भी अपना निज़ाम चला रहे हैं और चल रहा है, तो क्या हम या आप नहीं चला सकते? क्या हम किस चीज़ का गिला करते हैं हुकूमतों से कि ये हो गया वो हो गया, हम एक दूसरे पे डालते हैं, लेकिन हम खुद क्या करते हैं ये अपने गिरबान में कोई भी नहीं जानता। तो ये आज की वीडियो थी जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है या कोई यूनिक वीडियोज़ हैं, आप हमें लाजमी इनबॉक्स करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अवास नासिर को इजाज़त दें और देखते रहिए पाक पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। पाक पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर दो।